महाराज परीक्षित शुद्ध भक्त थे, अतः थकने एवं भूख प्यास का कोई कारण नहीं था। भक्त ऐसी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। सुखे दुखे समय कृत्वा तथा मानापमानयो, भगवत गीता में भगवान ने बतलाया, जो सुख और दुख में समान रूप से स्थित रहता है, मान और अपमान में समान रूप से स्थित रहता है, वो भक्त है। नहीं तो वास्तविक रूप से परीक्षित महाराज इस प्रकार से विचलित होने वाले व्यक्ति नहीं थे। श्रील प्रभुपाद जी ने आगे लिखा, अरे परीक्षित महाराज 3 घंटे के लिए उन्होंने आकेट किया था, शिकार पर गए थे और इतने विचलित हो गए। ये बात कैसे समझ में आती है? इसके बाद में हम देखते हैं 7 दिन और 7 रात तक एक जगह पर बैठे रहे, न तो उन्होंने जल को छुआ और न भोजन को छुआ। 3 घंटे में इतने विचलित हो गए और यहाँ पर 7 दिन और 7 रात विदाउट टेकिंग ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। जो व्यक्ति इतने 7 दिन 7 रात बिना जल के बैठ सकता है खुले में, आकाश खुला था जहां वो बैठे थे, हैं? How it is possible? It is possible because he was completely absorbed in Krishna consciousness. जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवत भावना के अंदर तल्लीन है, उसको शरीर की सुध बुध नहीं रहती। भीष्म पितामह को शरीर की सुध बुध नहीं थी। Therefore he was smiling. Yes, हमने पढ़ा श्रीमद् भागवतम जी में, जब भीष्म पितामह उस वाणों की सैया पर लेटे थे और भगवान श्री कृष्ण उनके सामने उपस्थित हुए, तो वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। He was smiling, beautiful smile, lovely smile on his face. हंसने से ज्यादा जो मुस्कुराहट है, ये ज्यादा प्रभावशाली होती है, राइट? So he was smiling. तो इससे मालूम पड़ता है भक्त जो है शारीरिक परिस्थिति में नहीं रहता। तो इस बात को निश्चित जान लीजिए, परीक्षित महाराज भी भूख और प्यास के द्वारा सताए हुए नहीं थे। वे भूख और प्यास से विचलित नहीं थे।